इब्ने तूसाई को बचपन से इल्म हासिल करने का शौक था। उन्होंने बचपन में आसपास के उस्तादों की खिदमत की और इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म की प्यास बढ़ती गई। अपने वतन में तालीम का माकूल इंतज़ाम न देखकर तूसाई माँ बाप की इजाज़त लेकर निकल खड़े हुए। चूँकि गरीब माँ बाप थे, अपने नूरे नज़र को कुछ न दे सके, सिर्फ चंद सेर सूखा हुआ सित्तू दिया ताकि भूख लगे तो फाँक कर पानी ले। माँ ने चलते वक्त बेटे को बड़े पीर साहब की माँ की तरह यही नसीहत की कि बेटा झूठ मत बोलना। इब्ने तूसाई घर से रवानगी के वक्त 11 साल के थे जब बलख के आलिमों से फैज़ हासिल करके फिरे और बलख को चले तो उस वक्त तो आपकी उम्र 40 बरस की थी। बारिश के दिन थे, बलख के जंगलों से गुजरना पड़ा। ये इलाका जहरीले कांटों के लिए बहुत मशहूर है। चुनांचा आपको एक ऐसा कांटा लगा कि सारी टांग काट दी गई। बलख से नेशापुर और जरजान के लिए रवाना हुए तो एक घना जंगल पड़ा। अभी शाम बाकी थी कि किसी खूंखार जानवर ने आप पर हमला कर दिया। हर चंद के आपने उस जानवर को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन उसके पंजों ने दूसरी टांग को बुरी तरह बेकार कर दिया था। दूर तक आबादी या किसी देहाती बस्ती का नाम तक न था। आप लाठी के सहारे चलते रहे, यहाँ तक कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। आपका इंतकाल हो गया। दूसरे दिन उस तरफ से गुजरने वाले एक काफले ने इंसानी लाश को परिंदों और जानवरों की गिरफ्त से अपने काबू में किया। करीब पड़े हुए किताबों के पुश्तारे को उठाया तो काफले वाले सर पीट कर रह गए, क्योंकि इब्ने तूसाई उन्हीं के वतन के बाशिंदे थे। लाश पर से सारा गोश्त तो परिंदों ने नोच लिया, फिर भी उन्होंने हड्डियों के ढांचे को उठाया। वतन ले जाना तो दुश्वार था, लेकिन इंसान जानकर आपकी हड्डियों को शाही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इब्ने तूसाई ने इल्म की राह में खुद को फना करके हकीकी तालिबे इल्म होने का हक अदा कर दिया।